कि चुनाव के पहले जिस तरह से राम मंदिर इशू को लेकर लोगों में देखा जा रहा था सेंटिमेंट, इमोशन, और अब राहुल गांधी ने इसी मंदिर के इशू को लाकर उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा को ले जाते हुए तुलना की लोगों के साथ किसकी? ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन की। और जैसे ही राहुल गांधी के मुंह पर ये दो नाम आए, लोग अटकलें लगाने लगे। तो क्या अब ताल्लुक रख रहे हैं पॉलिटिकल से या पॉलिटिक्स से ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन? सामने आ रहे थे कई सवाल। क्या अब विरोधी ये जान चुके हैं कि विरोधी पक्ष से अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन राजनीति में उतरने वाले हैं? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा थी ये पहुंची हुई है योगी राज में, और योगी राज जैसे ये पहुंची वहां पर लोगों के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि तफसीली हो या फिर ओबीसी, कहीं बहुत सारे लोगों को इस राम मंदिर के उद्घाटन पर बुलाया नहीं गया। बुलाया गया तो किसे? आखिर अमिताभ बच्चन को, ऐश्वर्या राय बच्चन को। ऐसे सवाल, ऐसे तर्क वो सामने लाए। लेकिन यहीं पर वियर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया। हम जानते हैं कि ये भारत जोड़ो जो यात्रा है राहुल गांधी की, ये अभी योगी राज में है, और वहां पर जिस तरीके से राम मंदिर इशू को लेकर बीजेपी बिल्कुल एकदम सामने आ चुकी है, लाइमलाइट चुरा चुकी है। अब इसी इशू को लेकर कांग्रेस चाहती है निशाना साधने को। किसको? प्रधानमंत्री को। तो इसी इशू पे जिस तरह से देखा गया था कि मोदी मैजिक जिस तरह से काम कर रहा था पूरे देश में, अब इसी को निशाना बनाया राहुल गांधी ने। और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो इशू है एक राम मंदिर के जरिए बीजेपी सत्ते पे आने की कोशिश कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है धर्म के नाम पर। बहुत बार ये बात कही गई कांग्रेस की तरफ से हो या फिर राहुल गांधी की तरफ से। तो यही कांड यहाँ पर भी देखा गया, जहां पर उन्होंने फिर से राम मंदिर का जो इशू है इसे सामने उठाया, इस मुद्दे को उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आप में से कोई क्या राम मंदिर के उद्घाटन के दिन उपस्थित थे? नहीं। जो देश चला रहे हैं उन्हीं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्यों बॉलीवुड से ये स्टार्स वहां पर मौजूद थे? और इसी बात को कहते हुए सीधे तरीके से राहुल गांधी के मुंह पर अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आ गया। व्यूअर्स, आप समझ सकते हैं, राजनीति और सामने ही हो अगर चुनाव, तो फिर देखा जाता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग या व्यक्तित्व किस हद तक आमने सामने आ जाते हैं और किस तरीके से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि इंडिया का जो गठबंधन है ये टूट सा गया, ममता बनर्जी मुकर गई, तो अब देखा जा रहा है कि अकेले चल पड़े हैं राहुल गांधी, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो अपनी पूरी कोशिश लगा रहे कि ताकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जगह वापस पाए। लेकिन किस तरह से पिछले कुछ चुनावों में देखा गया, कांग्रेस जिस तरह से मुंह के बल गिरी है, उस तरीके से कई सवाल उठ रहे कि क्या अब ये मुमकिन है कांग्रेस का घूमना, फिर से अपनी जगह को वापस पाना। और ऐसे सवाल जब उठ रहे हैं तब मैदान में उतर चुके हैं कौन? सेनापति कांग्रेस के नंबर 2 अगर हम बोले तो बोल सकते हैं। जिस तरीके से वो उतरे हैं कांग्रेस के पक्ष से, वो अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं। ऐसा ही बोला जा रहा है कि अपनी कोशिश लगाते हुए वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी जो खोई हुई सीटें हैं उन्हें वापस पाए और अपनी जगह बना पाए। लेकिन क्या अब ये संभव है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई लोग ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस ये अब समझ रही है कि इंडिया गठबंधन के अगर साथ वो नहीं गए तो फिर उनका जीतना, अपनी खोई हुई जगह वापस पाना संभव नहीं है। ऐसा कई लोगों का मानना है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ निर्वाचनों में हमने देखा, चुनावों के जो भी नतीजे थे हमने देखे कि उससे साफ साफ पता चलता है कि कांग्रेस की जगह इस वक्त भारतवर्ष में बहुत स्थिति खराब है, और इसके चलते लाइमलाइट में आने के लिए फिर से उन्होंने ये मुद्दा उठाया, ऐसे लोगों का मानना है, जहां पर उन्होंने अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन का भी नाम ले लिया और राम मंदिर के इशू को इस्तेमाल करके या हथियार करते हुए राहुल गांधी ने फिर से निशाना साधा नरेंद्र मोदी पर। इसका फल क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। क्या लोग उनके पास खड़े होंगे या फिर से मुंह मोड़ लेंगे कांग्रेस से? आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें बताइएगा। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल, सब्सक्राइब कीजिएगा। खबरें आपकी, नजर हमारी।